नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई केस स्टडी वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंडिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान के बारे में, जिसका नाम है राधाकिशन दमानी। इस वीडियो में हम राधाकिशन दमानी की पूरी बायोग्राफी जानने वाले हैं और अगर आप फ्यूचर के अंदर रिटेल बिजनेस करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को मिस मत करना। ये बात है 1954 की, जब राजस्थान के बीकानेर में एक गरीब मारवाड़ी परिवार के अंदर राधाकिशन दमानी का जन्म हुआ था। राधाकिशन दमानी के पिता दलाल स्ट्रीम के अंदर काम करते थे और राधाकिशन दमानी को हमारी ही तरह बचपन से भी कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था। और दोस्तों, आपने स्टॉक मार्केट का नाम तो जरूर सुना होगा। राधाकिशन दमानी को भी इसके अंदर बहुत इंटरेस्ट था और वो ब्रोकर का काम करते थे, यानी कि दलाली का। लेकिन राधाकिशन दमानी को जल्दी ही पता चल गया था अगर उसे बहुत पैसे वाला बनना है तो इस ब्रोकर के काम से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए उन्हें खुद भी स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। वो राधाकिशन दमानी पहले ब्रोकर का काम करते थे, जिसकी वजह से उन्हें स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज थी, जिसकी वजह से उसने बहुत सारा पैसा स्टॉक मार्केट से भी कमाया था। और द बिग बुल यानी कि हर्षद मेहता का 1992 का स्कैम बाहर जब आया था, तब हर्षद मेहता की वजह से इन्हें काफी ज्यादा मुनाफा हुआ था। यानी कि राधाकिशन दमानी स्कैम के अंदर तो नहीं थे, लेकिन इस स्कैम की वजह से काफी सारा पैसा कमाया था। और हमारे इंडिया के अंदर शेयर मार्केट के किंग यानी कि राकेश झुनझुनवाला सर, जो अभी तो हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन वो भी कहते हैं कि उनके गुरु राधाकिशन दमानी है। और इसी शेयर मार्केट की सारी बातें उसे पता चल गई थी और उसने बहुत सारा पैसा कमाया। लेकिन उसने सोचा कि अभी मुझे खुद की एक अपनी कंपनी ओपन करनी है। फिर राधाकिशन दमानी ने 1999 में अपना बाजार की फ्रेंचाइजीज खरीदी, लेकिन उसका बिजनेस मॉडल राधाकिशन दमानी को बहुत पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उसने वो छोड़ दिया। और उसके बाद वो सीधे यूएस गए और यूएस के अंदर जो वॉलमार्ट कंपनी है उसके बारे में सारी तरह से अच्छी तरह से रिसर्च किया और फिर वो इंडिया आए। और फिर 2002 के अंदर डीमार्ट कंपनी ओपन की और अपना पहला स्टोर खोला। और जब तक अपना पहला स्टोर अच्छी तरह से प्रॉफिटेबल नहीं बना था, तब तक वो अपने बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि झोपड़ी तुरंत बन जाती है, महलों बनने में वक्त लगता है। राधाकिशन दमानी, मैंने आपको कहा, जैसे पहले इन्वेस्टर थे और बाद में बिजनेसमैन बने, जिसकी वजह से वो कंपनी को कैसे ग्रो करे उसकी सारी नॉलेज उसके अंदर थी। दमानी सर अपने कंपनी के सारे डिसीजन बहुत धीरे धीरे लेते हैं और यहाँ तक कि धीरे धीरे लेते हैं कि उसे 8 साल लगे थे अपने एक स्टोर से 25 स्टोर जाने तक। और 2010 से 2021 के अंदर उसने अपने कंपनी के 234 स्टोर ओपन कर लिए और वो स्टोर के अंदर भी राधाकिशन दमानी की 80% हिस्सेदारी थी। और इसकी वजह से आज डीमार्ट की वैल्यूएशन $33 बिलियन है, यानी कि 2,64,000 करोड़। और डीमार्ट ने एक टाइम पर तो बिग बाजार को भी पीछे छोड़ दिया था और उनके भी चक्के छुड़ा दिए थे, क्योंकि बिग बाजार का रेवेन्यू 20,000 करोड़ था और डीमार्ट का रेवेन्यू 24,000 करोड़ था। लेकिन उनमें से प्रॉफिट बिग बाजार का 15 करोड़ था और यहाँ पर डीमार्ट का कितना होगा, सोचिए 1, 2, 3, आपको बता दो कि उसका प्रॉफिट 1300 करोड़ था, जिसकी वजह से डीमार्ट सभी को बीट कर गया, सबसे आगे जा रहा है। लेकिन अब बात करते हैं कि डीमार्ट की ऐसी तो क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से डीमार्ट सबको पीछे छोड़ रहा है और राधाकिशन दमानी को बहुत अमीर बना रहा है। चलो जानते हैं। पॉइंट 1, B2C बिजनेस, यानी कि डीमार्ट जहां पर प्रोडक्ट का उत्पादन होता है वहां से डायरेक्ट प्रोडक्ट ले लेता है और अपने आउटलेट के अंदर बेचता है। और प्रोडक्ट लाने के अंदर बीच में कोई दलाल होता नहीं है, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट प्रोडक्ट लाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डिस्काउंट मिलता है और वो डिस्काउंट की वजह से उसे बहुत फायदा मिलता है और जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट की कीमत कम कर देता है डीमार्ट और बाद में बेचता है, ताकि सभी लोग डीमार्ट के अंदर ही आते हैं। पॉइंट 2, वेंडर मैनेजमेंट, यानी कि डीमार्ट जहां से सभी सामान लाता है उसको पेमेंट 15 दिन के अंदर ही कर देता है और ये जो बाकी रिटेल कंपनियां है उसकी कंपैरिजन में बहुत जल्दी ही ये डीमार्ट पेमेंट कर देता है। और इसकी वजह से डीमार्ट सामने वाली कंपनियों के पास डिस्काउंट मांगता है और सामने वाली कंपनी डिस्काउंट दे भी देती है, क्योंकि उसे पता है कि डीमार्ट जल्दी ही पैसे हमको दे देगा। और उसी सभी डिस्काउंट की वजह से डीमार्ट अपने स्टोर के अंदर हमेशा 5% डिस्काउंट रखता है, यानी कि कोई चीज है जो बाहर सभी को 100 रुपए में मिलती है वो डीमार्ट के अंदर 90 या 95 रुपीज में मिल जाती है, जिसकी वजह से डीमार्ट के बहुत ज्यादा कस्टमर है और डीमार्ट इतनी तेजी से ग्रो करता है। और डीमार्ट के अंदर इतने सारे लोग आते हैं, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट डीमार्ट के स्टोर के अंदर बेचना चाहती है। और अगर उसके प्रोडक्ट को सभी लोग अच्छी तरह से देख सके, उस जगह पर रखना है, तो वो कंपनियों के सामने वो पैसे मांगती है और डीमार्ट वो पैसे को भी डिस्काउंट के तौर पर सभी लोगों को दे देता है।
पॉइंट 3, डीमार्ट के जो स्टोर है उनमें से ज्यादातर स्टोर रेंट पर नहीं है, वो ज्यादातर स्टोर डीमार्ट के खुद की ओनरशिप है उसके अंदर। और जो बाकी रिटेल कंपनियां हैं वो आउटलेट से भी रेंट पर लेती है, उसे रेंट भरना पड़ता है, लेकिन डीमार्ट धीरे धीरे चलता है और उसे रेंट देना नहीं पड़ता। और डीमार्ट वो जमीन ही खरीद लेता है ताकि फ्यूचर के अंदर वो जमीन के दाम भी बढ़ते जाए और डीमार्ट का भी प्रॉफिट आगे आगे बढ़ता जाए। अगर आप डीमार्ट के स्टोर गए होगे तो आपने देखा होगा कि उसका इंटरवियर एकदम सिंपल होगा, वो स्टोर एकदम सिंपल दिखने में होते हैं, वो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करता डीमार्ट उसके अंदर। और डीमार्ट एडवर्टीजमेंट के अंदर भी बहुत खर्च नहीं करता है, वो अपने कंपनी के अंदर ऑफलाइन जो होते हैं ना पोस्टर अपने डीमार्ट के वही लगाता है, ऑनलाइन वो बहुत कम जाता है। और डीमार्ट इतना सारा खर्च बहुत कम कर देता है जिसकी वजह से वो सभी चीजें बहुत सस्ते में बेच पाता है, जिसकी वजह से आज रिटेल का किंग मुझे तो लगता है डीमार्ट ही है और डीमार्ट ही है। और डीमार्ट की सक्सेस के पीछे एक ही इंसान का हाथ है और वो है राधा किशन दमानी। राधा किशन दमानी की मेहनत की वजह से ही डीमार्ट आज इतनी बड़ी कंपनी बन सकी है। और अब इस पूरे केस स्टडी का कंक्लूजन आता है कि राधा किशन दमानी की तरह हमें धीरज और धैर्य के साथ काम करते रहना चाहिए, हमें सफलता जरूर मिलेगी। बस लगातार मेहनत करते जाओ, आपके हाथ में भी सक्सेस एक दिन आएगी। और अगर आपको भी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ऐसी केस स्टडी वीडियो बनाने में। और अगर आपको भी ऐसे ही बायोग्राफी और केस स्टडी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगली बायोग्राफी वीडियो में किस पर बनाऊं दोस्तों वो मुझे कमेंट में आप जरूर बताना, मैं जल्दी ही बनाऊंगा। और रतन टाटा ने अपने अपमान का बदला कैसे अपनी सफलता से लिया है ये आपने नहीं देखा तो यहाँ पर आ रहा है ना वीडियो, ये जरूर देखें। और तब तक के लिए आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।